तो फ्रेंड चलिए आज इसी वीडियो पे एक डेड मोबाइल का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका मॉडल जो है पोको C3 है और कस्टमर का कहना है ये चलते चलते अपने आप डेड हो गया है और चार्ज डालने से भी चार्ज शो नहीं करता है। तो चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं इसका प्रॉब्लम कहाँ से है। तो एक मोबाइल जब डेड कंडीशन पे आए, पहला जो स्टेप है ये चार्ज डालने से देखना होगा कितना एम्पेयर ले रहा है या चार्जिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो कुछ भी नहीं ले रहा है, एम्पेयर भी नहीं ले रहा है और शो भी नहीं कर रहा है। तो इसके बाद बोट को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए बोट को ओपन कर लेते हैं। तो बोट को ओपन कर लिया है मैंने। तो चलिए डीसी से कनेक्ट करके चेकिंग करते हैं। तो डीसी का जो वायर है इसको कनेक्ट करते ही 142 ऑटो रीडिंग ले लिया है। तो आप भी देख सकते हो 141 जो करंट कंज्यूम कर लिया है ऑटोमेटिक से। तो ये हाफ शॉर्टिंग हो सकता है। तो थोड़ा रुकिए। अब तो आप फिर भी आ गया है 141 142 ऑटो कंज्यूम कर रहा है। तो इस रीडिंग से पता चलता है ये बोट पे शॉर्टिंग है। तो हो सकता है VVAT से ये BQ तक या BQ से जो BQ IC है BQ से पावर IC तक जो प्राइमरी सेक्शन है ये प्राइमरी सेक्शन से ही ये शॉर्ट होने का चांस ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं, ट्रेसिंग करते हैं ये कहाँ से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए बोट को ओपन करते हैं और देखते हैं इसी बोट पे कुछ काम हुआ या नहीं है। फिर भी कस्टमर को तो कहना है ये फर्स्ट टाइम मेरे पास ही लेकर के आया है। फिर भी मैं एक बार चेकिंग करके आपको दिखाता हूँ ये बोट फ्रेश है या नहीं है। तो चलिए डीसी को एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो अभी भी ये 141 142 करंट कंज्यूम कर रहा है ऑटोमेटिक से। तो चलिए देख लेते हैं बोट कितना फ्रेश है, क्योंकि जो सील्ड है या IC है तो अच्छे से ट्रेसिंग करने के बाद ही काम करूँगा। तो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेसिंग करके ये मोबाइल बोट से जो फॉल्ट है कहाँ पे फॉल्टी है ये कैसे ढूंढना है। तो जो टेक्नीशियन नया है तो आपका काम में ज़रूर आएगा ये वीडियो। तो मेरे को तो बोट फ्रेश ही लग रहा है। फिर भी चलिए माइक्रोस्कोप के नीचे आपको एक बार दिखाते हैं ये बोट कितना फ्रेश है। तो कैमरा को ओपन कर लेते हैं और सील्ड को भी ओपन कर लेते हैं। और जो BQ जहाँ पे है वो तो सील्ड रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये जो पावर IC है आपका 6357 तो बिल्कुल फ्रेश है, कुछ भी काम नहीं हुआ है बोट पे। और एक बार उल्टा साइड में दिखा देते हैं, ये कुछ भी कम नहीं हुआ है, सील भी ओपन नहीं किया है। तो मेरे को तो लगता है पूरा का पूरा बोट फ्रेश है। तो फ्रेश बोट जब आता है ना तो मज़ा आ जाता है काम पे, क्योंकि एक एक टेक्नीशियन इतना छेड़छाड़ करता है तो मन नहीं लगता ये काम करने पे। तो ये बोट पूरा के पूरा फ्रेश है। तो चलिए एक एक करके स्टार्टिंग पॉइंट से चेकिंग करते हैं और देखते हैं ये फॉल्ट कहाँ पे हो सकता है। तो चलिए मैंने मीटर को बोर्ड का साइड पे रख दिया और डायरेक्ट पोर्ट पे सिलेक्ट कर दिया। तो बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग ले लेते हैं। तो एक साइड पे 460 और एक साइड पे प्रोब घुमा के 880 तक जा रहा है। इसका मतलब ये VVAT पे शॉर्टिंग है। तो VVAT का लाइन जो जा रहा है एक तो पावर IC पे जाता है और ये BQ में अभी आता है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है ये BQ फॉल्टी है या पावर IC से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो VPH का जो लाइन है उसका रीडिंग एक बार लेना चाहिए। लेकिन BQ का जो सील्ड है मैं रिमूव नहीं करूँगा, क्योंकि पावर IC का नीचे जो कैप दिख रहा है यहाँ पे भी VPH का लाइन चेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए, तो कैप का एक साइड तो ग्राउंड रहेगा
तो फ्रेंड देख सकते हो ये एक साइड पे ग्राउंड है और दूसरा साइड पे, तो फ्रेंड दूसरा साइड पे भी ये ग्राउंड दिख रहा है। तो कैप का दोनों साइड टच करके चेकिंग करते हैं। तो इसका भी जो जीआर आ रहा है ये 2 रीडिंग दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे फुल शॉटिंग है। तो फ्रेंड और एक बार चेकिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फुल सेट जो शॉट है, अभी जो लाइन शॉटिंग दिखा रहा है ये वीपेज लाइन है, पूरा के पूरा शॉट है। तो अभी बिट मैप का मदद लेना पड़ेगा क्योंकि इस वीपेज लाइन कहाँ पे इसका कनेक्टिविटी है और ये देखना पड़ेगा पहले, और उसके बाद तय करना होगा ये पावर आईसी प्रॉब्लम हो सकता है या बीक्यू से ये शॉटिंग है। तो फ्रेंड चलिए बिट मैप को ओपन करते हैं और देखते हैं जो पोको C3 है वो 9A से मैच करते हैं। तो चलिए 9A का जो बिट मैप है ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ये वीपेज लाइन कहाँ कनेक्टिविटी है। तो 9A का जो बिट मैप है ये ओपन हो चुकी है, तो देखते हैं। तो चलिए थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। इस तरह जो दाएं साइड पे जो लाइन है ये ग्राउंड है, अब भी देख सकते हो ये ग्राउंड पॉइंट है, और इस तरफ है पॉजिटिव साइड जो बाएं साइड पे है। तो ये लाइन जो जाता है एक तो जाता है BQ में सीधा, एक कैप होके 2 पॉइंट पे 2 पिन पे आता है BQ IC का, और ये पॉजिटिव साइड पे से ये पावर IC में भी जाता है 1 पिन पे। तो चलिए ये तो पहचान हो गया, ये पावर IC जो है इसमें भी जाता है और BQ में भी जाता है। और ये जो VPH है, जो पावर IC का नीचे जो मैंने कैप चेकिंग किया शॉट दिखा रहा था फुल शॉट, ये लाइन ये VPH है। लेकिन ये VPH लाइन जो है बैटरी कनेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये जो VPH लाइन है ये BQ से आउटपुट होता है। तो देख सकते हो एक साइड पे VPH आउटपुट होता है और दूसरा जो कॉइल से दूसरा साइड से ये इसी सेक्शन में जाता है। एक तो CPU जहाँ पे रहता है, CPU रैम का ऊपर में है, और ये लाइन आपका पावर IC में भी जाता है। लेकिन ये जो VPH लाइन फुल शॉटिंग है मैक्सिमम देखा गया है BQ से ही, जो BQ IC रहता है उसमें से ही ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि पावर IC जो होता है ये फुल शॉटिंग के कारण आपका जो बक कॉइल रहता है उसका रीडिंग भी शॉटिंग में आ जाती है। तो एक बार बक कॉइल का रीडिंग ले लेते हैं, क्योंकि मैंने 9A का बहुत ही डेट कंडीशन पे सॉल्यूशन किया हूँ। मैक्सिमम जो VPH में शॉटिंग होता है ये BQ से ही आता है। फिर भी एक बार ये जो बक कॉइल है इसका GR ले लेते हैं। तो फ्रेंड मेरे को तो अभी भी शॉटिंग नहीं मिला है। तो और एक कॉइल है अंदर की तरफ, उसको भी एक बार GR ले लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो इसी कॉइल पे भी कुछ शॉटिंग नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है ये पावर IC शॉटिंग है। तो पहले ये BQ IC को रिमूव करके एक बार चेंज करके देखते हैं। शॉटिंग हट जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो उसके बाद पावर IC की तरफ जाएंगे। तो मैंने जो चेकिंग किया ये बक कॉइल को, क्योंकि इसलिए किया ये बक कॉइल में शॉटिंग थोड़ा सा भी आएगा तो मैंने सोच लेता है ये पावर IC भी शॉटिंग हो सकता है, लेकिन उस पे नहीं है। लेकिन VBAT पे जो शॉटिंग आ रहा है उसी का लाइन ये BQ IC में भी आता है, और ये VPH लाइन भी जो आउटपुट करता है ये BQ IC करता है। तो हो सकता है ये दोनों जो शॉट है, एक VBAT पे और ये VPH पे, ये दोनों लाइन ही BQ IC से आता है, और ये BQ IC फुल शॉटिंग हो सकता है। इसलिए ये दोनों लाइन जो शॉटिंग दिखा रहा है, एक VPH लाइन फुल शॉटिंग और ये VBAT का जो लाइन है हाफ शॉटिंग में, ये BQ IC से ही होता है। तो चलिए इसको सील्ड को रिमूव करके एक बार IC रिमूव करके देख लेते हैं। शॉटिंग हट जाएगा तो ये BQ IC चेंज करके देखूंगा।
तो फ्रेंड मैंने BQIC रिमूव कर दिया है और देखते हैं। तो मेरे को तो लगता है ये जो फुल शॉटिंग था ये रिमूव हो गया है। तो मेरा मीटर भी ऑफ हो गया है, एक बार ऑन कर लेते हैं जीआर मोड। तो फ्रेंड चलिए, तो फ्रेंड देख सकते हो ये 22567 करके जो रीडिंग अप हो रहा है, तो ये शॉटिंग हट गया है। तो एक बार प्रोब घुमा के भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये पूरा के पूरा आपका जो शॉट है ये हट गया है। तो और एक बार चेकिंग करते हैं, जो पावर IC का नीचे जो VPH लाइन है वहाँ पे भी एक बार चेकिंग कर लेते हैं। वहाँ पे भी आपका शॉटिंग नहीं रहेगा, फिर भी एक बार आपको चेकिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे भी शॉटिंग हट गया, प्रोब घुमा के एक बार दिखाते हैं। तो यहाँ पे 291 तक ऑफ हो गया है। और एक बार VBAT का जो लाइन है तो देखते हैं, तो 413 और प्रोब घुमा के आपका 00 हो रहा है। इसका मतलब है VBAT पे जो हाफ शॉटिंग था वो भी हट गया और आपका जो VPH पे जो फुल शॉटिंग था वो भी हट गया। तो टोटली जो शॉटिंग था ये BQIC से ही हो रहा था। तो चलिए BQIC को चेंज करके एक बार देखते हैं मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड मैंने BQIC को इंस्टॉल कर दिया है। तो आप देखना है मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है। तो चलिए DC मैंने ओपन कर लिया है और DC में कनेक्ट करके एक बार देख लेते हैं पहले ये शॉटिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हो ये 2 रीडिंग जो आ रहा है जो करंट कंज्यूम कर रहा है, ये हो सकता है हीटिंग की वजह से हो सकता है। तो चलिए बोर्ड को फिटिंग करके एक बार देखते हैं ये मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है। तो मैंने फिटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड मोबाइल ऑन हो गया है। तो आपको भी इसी तरह ये ट्रेसिंग करना चाहिए, क्योंकि एक फॉल्टी के वजह से हर कोई IC रिमूव नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।